करते हैं, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज शबीना फराज साहिबा, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, माहिर माहौलियात हैं, कई सालों से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर लिख रही हैं। लोगों की आगाही के लिए कोई पिछले 20 साल से ज़्यादा का अरसा ये लिखती रही हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, और ग्रीन मीडिया इनिशिएटिव्स की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शबीना साहिबा तशरीफ लाएँ और आज के इस मौजूद के हवाले से अपने काम करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मेरा नाम शबीना फराज है और मैं आप कह लीजिए कि उर्दू में इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म शुरू करने वाली हूँ। मैंने जब से आगाज़ किया, आजकल BBC थर्ड पोल और डाउन से करती हूँ, और 22 साल से मैं इन्वायरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज और इसका पहला शिकार मैं ही बनी हूँ कि आप देख रहे हैं इतनी गर्मी मैंने सवाल ली हुई है, क्योंकि मुझे एयर पोल्यूशन से शदीद मैं मुतासिर हूँ। और जब डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं मिली तो मुझे कह के आज़ाद किया कि दीदी आपको शदीद एलर्जी है, आप ऐसी मैंने बैठ पा रही है, कोई बीमारी नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर पाते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खाएँ, अच्छी खाएँ और जो है वो एलर्जी से बचने की कोशिश करें। तो कहने का मकसद ये कि ये शहर की एलर्जी या एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जब हमने 20 साल पहले से लिखना शुरू किया था, ज़ाहिर हमें नहीं पता था, हमें हमारे उस्तादों ने बताया, एक्सपर्ट्स ने बताया, तो उस वक्त लोग उस पर यकीन नहीं किया करते थे। मैंने जब में स्टार्ट किया था तो वो रीडर कहते थे इन्वायरमेंट क्या लिखोगी, पौधों पे लिखोगी, परिंदों पे लिखोगी, तो रेगुलर क्या लिखोगी? तो मैंने कहा आप शुरू तो कीजिए, मैं आपको बताऊँगी मैं क्या लिखूँगी। तो उस वक्त लोग कहा करते थे कि पानी हम खरीद के पिया करेंगे। 20-22 साल पहले कोई रिवाज नहीं था कि हम पानी की बोतलें लेकर जाएँ। स्टूडेंट लाइफ में हमने वहीं से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से पानी पिया है, पूरा लगे हुए होते थे। अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि आप कहीं से पानी नहीं पीते, ठीक है। उस वक्त जब लोग हमसे कहा करते थे, उबैदुल्लाह बेग बहुत अच्छे कसौटी वाले, वो हमारे उस्ताद थे, IUCN में हुआ करते थे, एडिटर भी थे, तो वो मुझसे कहते थे कि एक वक्त आएगा कि तेज़ाबी बारिशें होंगी, एक वक्त आएगा कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा। तो कहती ये वही बातें जो क़यामत की निशानी नहीं होती, तो हम सोचते हमारी ज़िंदगी में तो नहीं होगा ये, पता नहीं कब होगा, लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर हमने देखा कि ये सब कुछ हो गया। और ज़्यादा तगड़ी गुफ्तगू मैं नहीं करूँगी, बहुत से स्पीकर में ज़्यादा वक्त भी नहीं होगी। तो मैंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा काम करी। फिर मैंने देखा कि क्लाइमेट चेंज पे भी हमें ख़वातीन के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब ये 10 साल पहले मैं बात करती थी, लोग मुझे झगड़ा करते थे, क्या तुम ये लकीर खींचती हो मर्दों ख़वातीन की, क्लाइमेट चेंज सब पे एक तरह से होता है। तो मैंने कहा देखिए हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम रूरल सोसाइटी में हमारी ख़वातीन जो है वो मीलों चल के पानी लेकर आती हैं, 2 मटके लेके वो मीलों चलती हैं गर्म दोपहरों में। आप तो अंदाज़ा नहीं कर सकते ना अपने ठंडे कमरों में बैठ के। तो वही पानी अगर कम हो जाए, वही उनके कुएं खुश्क हो जाए, तो उन्हें मज़ीद दूर जाना पड़ेगा। तो उनकी ज़िंदगी पे किस तरह क्लाइमेट चेंज बराह रास्त असरअंदाज होगा, इस पर सोचने की ज़रूरत थी। वो फसलों में काम करती थी, अगर वो ज़राअत मुश्किल हो जाएगी तो वो घर के लिए कैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाएंगी, जानवरों के लिए घास कैसे लेके आएंगी। आपको पता है कि सब ख़वातीन के मसाइल हैं, मतलब हमने रिवायतन ये सारे काम ख़वातीन के बना दिए जो कि किसी आइन में, किसी कानून में लिखे हुए हैं। तो क्लाइमेट चेंज बराह रास्त ख़वातीन पे असरअंदाज करता है, और इसको बेहतर करने में मिटिगेशन पे तो मैं नहीं जाती, हमारा एक छोटा सा मुल्क है, छोटी सी मईशत है, मिटिगेशन पे तो हम नहीं जा सकते। एडॉप्टेशन में भी ख़वातीन बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे फायदा मैं आपको बता दूँ कि क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस से जो हमने दुनिया को बिगाड़ दिया है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, यानी कसूर में, गुनाह में हमारा हिस्सा इतना कम है कि 0.8 भी नहीं है, लेकिन भुगतने वालों में हम टॉप 10 में हैं। 2010 के सैलाब से लेकर अब तक 13 साल हो गए, हम मुस्तकिल टॉप 10 में, बस नंबर बदल जाते हैं, कभी हम 7 पे आ जाते हैं, इस साल हम 5 पे हैं। यानी कि जो शदीद खतरात हमारे मुल्क को लाक है, दुनिया को लाक है, उसमें हमारा 5वां नंबर है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा सीरियस इशू है। बहुत से ममालिक आप दुनिया के नक्शे पे देखते हैं, उन्हें कोई एक खतरा होता है, जैसे बांग्लादेश है, उसको समंदरी तूफान से खतरा है कि जब सी लेवल राइज होगा। लेकिन पाकिस्तान में जब आप नक्शा देखेंगे तो इसके पास इतने अल्लाह ताला की मेहरबानी इतने इकोसिस्टम है हमारे पास कि कोस्ट से लेके ग्लेशियर तक एक 6-7 इकोसिस्टम हमारे पास है। तो उतने ही बड़े खतरात भी हैं, कभी हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो सैलाब आ रहा है, कभी बारिशें तेज हो रही हैं तो हमारे पास दरिया भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो दरिया बाहर निकल आ रहे हैं। हमारे पास सहरा मौजूद है,
तो ड्राउट होता है तो वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास वसाइल नहीं है, लेकिन वसाइल है लेकिन मसाइल उस हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास जो सियासी उखाड़ पछाड़ चलती रहती है तो हम कभी ठहर के सुकून से काम नहीं कर पाते हैं, वो हिकमत अमली नहीं बना पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो पिछले साल के सैलाब ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान उनका जो किया हुआ है वो भुगत रहा है। तो अब हमें कर्जा नहीं चाहिए, आप हमें जुर्माना दें कि आपकी इंडस्ट्री जो क्लाइमेट खराब कर रही है, आपकी इंडस्ट्री जो क्लाइमेट खराब कर रही है सैलाब की और तेज बारिशों की सूरत में, वो हमने भुगता है। और हमारी इतनी कमजोर मैशत है कि हम उससे नहीं निपट सकते। तो जो गुनाह आप कर रहे हैं उसके लिए आप हमें कर्जा क्यों देंगे? आप तो हमारी मदद करें, आगे एक्सपर्टीज भी दें और पैसा भी दें आगे। तो ये केस शेरी रहमान निकल गई थी, ज़ाहिर है कोर्ट ने तो। और इस वक्त भी पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन के उसमें कमेटी में प्लास्टिक के हवाले से बात होती रही कि शायद अब कोई ट्रीटी पर पहुंच जाए। अब तक तो उसका कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया। तो मैं छोटी छोटी हुकूमत के काम तो हुकूमत ने करने ही है ज़ाहिर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम कहिए कि ये जो थैलियों का समंदर है प्लास्टिक का, ये हम खुद ही तो पैदा कर रहे हैं। हम एक थैला कपड़े का क्यों नहीं लेकर जाते? अभी हमने 2 दिन पहले एनवायरनमेंट डे के हवाले से प्रोग्राम किया, वो मैं बताती हूँ हमने किस तरह किया। तो हमने होटल वालों से कहा था हमें कोई प्लास्टिक पानी की बोतल नहीं चाहिए। हमने पार्टिसिपेंट से कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक, which is the environment, and this year's theme is beat plastic pollution. As we all know that World Environment Day is celebrated every year on June 5th to discuss the environmental issues, the issues related to the conservation of environment, the protection of environment, and today's seminar arranged by National Forum for Environment and Health and CSR Club Pakistan is an opportunity for us to come together and share our knowledge and experience on environmental issues, and particularly our experience related to the use of plastics, the best practices. Through this discussion, we hope to inspire each other today to take action towards more sustainable future. And I would like to thank all our speakers and participants for joining us today and for their commitment to protecting our planet's environment. Together, we can make a difference and create a more sustainable future for ourselves and for future generations. With this, I would like to invite Mr. Naeem Qureshi, President, National Forum for Environment and Health and CSR Club, Pakistan, to say a few words and give welcome remarks about the program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साकिब एजाज साहब, मोहतरम शारिक बोरा साहब, नदीम अशरफ साहब, भैया नईम जनरल और हमारे स्पीकर्स बोरा साहब ने आज अभी जो तशरीफ लाए हैं, शबीना बड़ा साहब हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, ज़हरा अली हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और फाउंडर हैं इसकी पॉट्स की ना जो बागवानी का एक बहुत बड़ा फोरम है। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। और दूसरा ये कि आज के हवाले से एक छोटी सी हमारी नेशनल फोरम के हवाले से प्रेजेंटेशन। अली असगर साहब आप इधर आए। अली असगर साहब हमारे बोरा कम्युनिटी से हैं, ये भी इज वन ऑफ द स्पीकर। और ये कि तो प्रेजेंटेशन मैं छोटी सी नेशनल फोरम के बारे में देना चाहूँगा। आप में से मुमकिन है बहुत से लोग वाकिफ हों, बहुत से लोग नहीं, लेकिन आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ज़रूरी है कि हम इसको रिकॉल करें और आपसे चाहेंगे कि उसमें देखें। तो ये कि मैं चाहूँगा कि स्पीकर जब बात करेंगे और शुरू करेंगे तो आप सवाल भी कर सकते हैं, जो भी रेलिवेंट सवाल होगा। खासतौर से वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक पोल्यूशन आज का हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सब्जेक्ट है, थीम है। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के ताउन से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो NFDH के हवाले से जैसे इसमें बताया गया कि 1999 में हमने सफ़र का आगाज़ किया था माहौलियाती सरगर्मियों का और शऊर की बेदारी और आगाही के फ़रोग़ के लिए। नेक्स्ट 50,000 पौधे जो है वो उठा गए और ये तस्वीर है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, जिसमें शायद असर साहब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हमने जाम शुरू में जाकर के प्लांटेशन की और
बच्चा है अभी 11 साल का, लेकिन बहुत काम कर रहा है। हमारी कम्युनिटी भी बहुत मुख्तसर है। तो बोहरा कम्युनिटी की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा मोटो है लेट्स प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्स। इसी पे हम काम करते हैं। हमारे 5 इनिशिएटिव हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कंपोस्टिंग। वेस्ट सेग्रीगेशन के अंदर हम जो भी घरों के अंदर जो वेस्ट लोग छोड़ते हैं, किचन वेस्ट जो भी घर में निकलते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि वो उसको सेग्रीगेट करें, बायो वेस्ट को कंपोस्ट में करें, प्लास्टिक अलग करें और जो चीज़ें रीयूजेबल है उसको रीयूज करें। इसी तरह हमारे जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे रमज़ान का महीना आता है, उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं हमारे मस्जिद, हम लोग मस्जिद में इज्तिमा होता है। उसके अलावा मुहर्रम के महीने के अंदर सब जमा होते हैं, इज्तिमा होता है। तो सारे इवेंट्स यहाँ, मैं सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली जहाँ भी हमारी कम्युनिटी है वहाँ हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वहाँ इसी तरह काम होता है। और हमारा सारा इवेंट जो भी है वो ज़ीरो वेस्ट होता है। हमारा सबसे बड़ा इज्तिमा मुहर्रम में होता है। 2017 में पाकिस्तान में सैयद साहब तशरीफ लाए थे, वो भी ज़ीरो वेस्ट इवेंट था। तकरीबन 2 से 2.5 लोगों जमा होते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ जो आवाज़ ख़त्म होती है, बयान ख़त्म होता है, निकलते हैं, तो कोई भी वेस्ट नहीं मिलता। इस तरह से हम आगे उसकी खाली शेयर कर लूँ कि हमने कोलंबो में जब ये किया तो वहाँ कोलंबो की गवर्नमेंट ने हमें इस पर ज़ीरो वेस्ट अवार्ड दिया। इंडिया में इंदौर में किया, पाकिस्तान में किया। तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इस बात पे रिकग्नाइज करती है और एक अवार्ड हमने हासिल किया। ग्रीन एरियन प्लांटेशन पे जो हम काम कर रहे हैं, हमारा जो इनिशिएटिव है नईम साहब के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कल भी हमने लेफ्टर में दिन कासिम और कुछ जगहों में पौधे लगाए। और हमारा जो मेन उसमें फोकस है वो है कि जितने भी बैरन लैंड है, बैरन लैंड मीन्स के ऐसी जगह, ऐसे प्लॉट्स हमारे नेबर्स में होते हैं कि जो बिल्कुल पड़े हैं और लोग उसमें कचरा डालना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम ग्रीन स्पेस में चेंज करते हैं। हमने राहत बाग, सिटी कोर्ट के पास और बहुत सी ऐसी जगह है, सेफी कॉलेज है नॉर्थ आलमाबाद में, माई गुलाची आपने देखा हो, ऐसे बहुत सी जगहों के अंदर हमने ग्रीन स्पेस किए हैं। और क्लीननेस और हाइजीन तो ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है जो हम कर रहे हैं। आज जो मेन टॉपिक है वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उस पर मैं आगे चलता हूँ कि हम क्या क्या उस पर कर रहे हैं। और दूसरा है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए खास है जो अर्बन ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड है, जो हमने 2008 में इस्टेब्लिश किया था विद दिस आइडिया कि कराची में लेस देन 2% ग्रीन कवर है और लोगों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत कम थी। तो एक इको लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू अब तक हम 12,000 बच्चों को एक कंप्लीट करिकुलम के थ्रू एजुकेट कर चुके हैं। बहुत सारे स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप की है। मूविंग ऑन, इसके अलावा मैं बहुत सारी एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज करती रहती हूँ। वेरियस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेके फार्मिंग और ग्रीन बिजनेसेस के हवाले से डाइवर्स एक्सपीरियंस है। मगर आज जिस प्रोजेक्ट का मुझसे कहा गया है यहाँ शेयर करने का, वो पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। प्लास्टिक रिलेटेड मैंने एडवोकेसी मेनली जो की है वो इराक में की है। इराक एक वॉर टॉर्न कंट्री है और इराक में क्यों की है, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ इसका। इराक में आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हर साल अरबईन एक वॉक होती है फ्रॉम नजफ टू करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेगलुम जो मनाया जाता है, तो उसमें एक वॉक की जाती है नजफ, होली सिटी ऑफ नजफ से होली सिटी ऑफ करबला। इसको अटेंड करते हैं दुनिया भर से मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल एसोसिएशन और सरजमीन से और मैं जाती रहती हूँ, तो मैंने 2018 में नोटिस किया कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इराक जंग से मुतासर था और 2014 के बाद वहाँ पे टूरिज्म एकदम से बढ़ी, स्पेशली जो रिलीजियस टूरिज्म बढ़ी, उसके साथ साथ प्लास्टिक की कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गई। एक फिगर्स दूँ अगर आपको, तो पिछले साल अरबईन मार्च तकरीबन 31 मिलियन लोगों ने शिरकत की है। 31 मिलियन लोग 80 किलोमीटर की एक हाईवे है 2 शहरों के बीच में, जिसमें वॉक करते हैं। रास्ते में फूड स्टॉल्स होते हैं, कैंप्स होते हैं, फ्री फूड, फ्री कैंप्स, फ्री मसाज सर्विसेज पिलग्रिम्स के लिए। लोग वहीं ठहरते हुए जाते हैं, होटलिंग नहीं होती। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फूड कंजम्पशन, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक कंजम्पशन।
ट्रेजेडी इराक के साथ ये है क्योंकि वो वॉर टॉर्न कंट्री है तो वहाँ का डेटा भी मिसिंग है, जैसे जिसके बेसिस पे यूएन अपनी रिपोर्ट्स बनाता है, प्रेडिक्शंस होती है या फंड्स अलॉट होते हैं, इराक का डेटा इज मिसिंग। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, आपके पास रिपोर्ट्स नहीं होंगी, जब वेस्टर्न मीडिया कवरेज बहुत बायस्ड होती है अरब कंट्रीज के हवाले से स्पेशली, तो स्पॉन्सर्स, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, डोनर्स, उनके इंटरेस्ट भी नहीं होते। सो हमने जब ये देखना शुरू किया कि वहाँ प्लास्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, हमने देखा कि जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं यानी कि दरियाए दजला और फुरात, वो प्लास्टिक से इतनी कंटेमिनेटेड थी कि वो restrict myself to talk about Pakistan because like a very knowledgeable journalist said that we are suffering probably most in spite of the fact that we are not the culprit for the plastic pollution. कुछ ऐसा है कि हमारे मुख्तलिफ बिजनेसेस थे और in 1998 one of our Chinese customers who used to buy from us cotton waste, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो PET bottles हैं, that is polyethylene terephthalate, जिसको हम पेट बॉटल कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ बेवरेजेस में पानी में इस्तेमाल होती है, दिस इज बिकमिंग अ थ्रेट टू द वर्ल्ड और इसको रिसाइकिल होना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा प्लास्टिक मोनोमर है जिससे कि फिर फाइबर बनता है, यार्न बनता है, कपड़े बनते हैं। और आज बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं प्रॉब्लली उन्होंने शायद वो कपड़े पहने होंगे जो कि यहाँ होटल मेहरान से गई हुई बोतल मेरे प्लांट पे रिसाइकिल हुई होगी और उसका फाइबर बना होगा और फिर उसके प्रॉब्लली कोई जैकेट और जर्सी भी बनी होगी। तो वी टुक दैट एज चैलेंज। So 1998 में we took it as a challenge to कि हम पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान को प्लास्टिक की पोल्यूशन है उससे महफूज करें। तो हमने एक कलेक्शन पॉइंट्स बनाने शुरू किए सारे कराची में, जहाँ पर जो पोस्ट कंज्यूमर बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की उसको जमा किया और उसको फिर बेल फॉर्म में कंप्रेस करके चाइना एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कुछ अर्से के बाद हमारे वही चाइनीज कस्टमर्स जो थे उन्होंने हमको कहा कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अस दीज बेल्स, आप पाकिस्तान में इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करें और वो हमको एक्सपोर्ट करें। This would be a value addition for our company also, and this will facilitate China to consume. So we started a recycling plant in Karachi, and alhamdulillah, we are still the largest recycling company in Pakistan. और हम हर रोज मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करते हैं। अब देखिए, आज बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई। दुनिया इस वक्त जिस इशू में फंसी हुई है और जिस इशू का सोल्यूशन नहीं मिल रहा वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक वो चीजें हैं जिसमें कि प्लास्टिक की थैली सिर्फ एक चीज है। ये जो चिप्स के पैकेट हैं, चॉकलेट के रैपर्स हैं, जो हम बटर खाते हैं, मार्जरीन खाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम दोनों से लेमिनेट होकर बनती हैं और वो फिर उसका डिस्पोजल सबसे पहले बड़ा मुश्किल है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को अरेस्ट करना बहुत बड़ा इशू है। एंड सो फार इवन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ मैकेनिकल और अ केमिकल रिसाइकलिंग सॉल्यूशन फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये एक ऐसा थ्रेट है जो पूरी दुनिया को हॉन्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सिर्फ नहीं कर रहा। पाकिस्तान में क्या इशू है? मरीन लाइफ का, चूंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है taking advantage of the administrator of KFC कि हमारा जो इंडस्ट्रियल ड्रेन है सर और जो हमारा घरों का सीवरेज का ड्रेन है वो एक है। तो जो पोल्यूशन मैं प्रोड्यूस करता हूँ थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ माय फैक्ट्री, आई पुट इट इन द सेम ड्रेन दैट एंटर्स इनटू द ओशन। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इस सिलसिले में आज तकरीब का इनेकाद हुआ।
जैसे मैं पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ना दुनिया में बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान में उसमें कंट्रीब्यूट की। तो प्लास्टिक के जो पोल्यूशन है और जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को चीज़ें देखते हैं अपनी ज़िंदगियों में उसको कम करना, उसको रीयूटिलाइज़ करना और उसके इस्तेमाल को दोबारा करना तमाम चीज़ों को यही मैसेज सब समझते हैं कि दुनिया को तमाम आफात का अभी सामना है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो मौसमियाती तग़य्युरात हो रहे हैं जिसमें बारिशों का ज़्यादा होना, हीट वेव का होना, फ्लडिंग का होना, मौसम का बदलना, चरंद परंद की जो स्पीशीज़ है उनका कम हो जाना, ये तमाम चीज़ें इंसानियत की यानी मैं समझता हूँ बक़ा को एक बहुत बड़ा खतरा रहा हो सकता है। तमाम चीज़ों को निपटने के लिए हमें जो इशू मुतय्यन के इन्वायरमेंट है, नेचर है, उस पर अमल करना है। जो कपड़े का थैला होता है वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन प्लास्टिक वन टाइम इस्तेमाल होती है उसको डिस्करेज किया जाए। और इसी सिलसिले में एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ अपना मेजर रोल प्ले करेगी, पूरे शहर को सरसब्ज करेगी, क्लीन करेगी और तमाम जगहों पर दरख्त भी लगाएगी और न सिर्फ दरख्त लगाएगी बल्कि उनकी प्रॉपर देखभाल करेगी। सही से इस मौके पर आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग जो इन्वायरमेंट है उसकी कदर करें, पोल्यूशन कम से कम, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, फैक्ट्री पोल्यूशन हो, उसको कम से कम किया जाए। प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से कम इस्तेमाल करें। बिजली, पानी सबका बहुत एक बैलेंस इस्तेमाल होना चाहिए। पानी के इस्तेमाल को कम से कम होना चाहिए, उसका इस्तेमाल जितनी उसकी ज़रूरत हो उसको बचाया जाए। बिजली के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहिए ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेहतमंद रह सके।